नमस्कार। राजस्थान की आवाज बहुत धीमी है यार। राजस्थान के सभी प्रतियोगी की तैयारी करने वाले लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कल्चर रीड को टारगेट करके ये अभी मैं क्लासें ले रहा हूं। तो कल्चर के बहुत सारे टॉपिक तो मैंने करा रखे हैं, जैसे दुर्ग वगैरह, और बहुत सारे टॉपिक करवा रखे हैं। कुछ टॉपिक कल्चर के 5-7 बच्चे हैं जो आपके रीट में भी लेते हो, तो ये छतरिया टॉपिक स्पेशल दिया गया है रीट में। तो मैंने सोचा कि यार छोटा सा टॉपिक है, कितना समय लगता है, बता देता हूं। वैसे तो छोटा नहीं है, 6 तैरियां, ज्यादा छतरी बनाई दूं, वही छतरियां। जिसके पास पैसा हो, उसका बाप दादा मर जाए तो उसकी स्मृति में मार दादो जी को दाह संस्कार है, ऊपर कुछ बनवाते। मृत्यु के ऊपर जहां दाग संस्कार है वहां कुछ बनवाना एक प्रकार की छतरी है, जिन्हें कई जगह देवल भी कहा जाता है। राजघराने के राजा महाराजा जब भी मृत्यु होती थी तो उनका पुत्र, पैसे की कमी थी नहीं तो उनके पुत्र बना देते थे। अब दाग संस्कार की एक जगह फिक्स होती है हर किसी की, आपकी भी एक जगह फिक्स है। भले आप अगर बीकानेर की हो, आपकी मृत्यु अगर चूरू में हो जाए तो भाई ये तो है नहीं कि यहीं दाग संस्कार होगा, आपको ले जाया जाए। तो राजा महाराजाओं का भी फिक्स शमशान घाट हुआ करता था। तो अब एक राजा की मृत्यु, उस पर छतरी बनी, दूसरे राजा की हुई, लंबे समय तक वहां छतरियां ही छतरियां हो गई। जैसे जयपुर राजाओं का शमशान घाट गेटोर के अंदर है, बीकानेर वालों का देवकुंड है, जैसलमेर वालों का बड़ा बाग है, सारबाग कोटा है। तो ये तो पढ़ते जाएंगे। पहले तो मैं कुछ शॉर्टकट बता देता हूं, सीधा 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 देखो। एक खंबे की छतरी, 4 खंबा की छतरी, 6 खंबा की छतरी, 8 खंबा की छतरी, 12 खंबा की छतरी, 16 खंबा की छतरी, 32 खंबा की छतरी, 80 खंबा की छतरी, 84 खंबा की छतरी। वो तो है शॉर्ट में, थोड़ा सा याद रह जाए, बाकी डिटेल तो आप पढ़ाएंगे। देखो, एक खंबा मतलब एक थंबिया महल, जसवंत थड़ा जोधपुर, जसवंत थड़ा जोधपुर, थेड़ा जोधपुर। देखो, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर चित्तौड़ के तीसरे शाक्य के समय जयमल राठौड़ चित्तौड़ का नेतृत्व कर रहा था, उनका भतीजा था कल्ला राठौड़। और वहीं पर वैसे बात करें तो फत्ता सिसोदिया भी थे, कई थे। तो जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़, इन दोनों की छतरियां भैरवपोल और हनुमान पोल के बीच में। जयमल बड्डो हो क्योंकि काको है, तो काके की छतरी तो है 6 खम्मा की जयमल राठौड़ की। और कल्ला जी भतीजो है तो छोटो है, बताओ भतीजो, तो कल्ला राठौड़ की 4 खम्मा की छतरी है, गठे है दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दादो और पोतो दोनों ही तकड़ा शासक रहे है। दादो कुण महाराणा संग्राम सिंह, पोतो कुण महाराणा प्रताप। दोनों की छतरी 8 खम्भों की है, राणा सांगा की और महाराणा प्रताप की। सर कहां है वो हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, कहां है वो बात पढ़े, एक बार शॉर्ट बता रहा हूं। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। 8 दूनी 16, महाराणा प्रताप 8, 8 दूनी 16। अमर सिंह, ध्यान रहे, 16 खम्भों की छतरी अमर सिंह की है, लेकिन वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की नहीं, ये अमर सिंह राठौड़ की है। नागौर वाले अमर सिंह राठौड़, कटार का धनी, जिसने शाहजहां के साले सलावत खां को गंवार कहने के कारण हत्या की थी, वो मतीरे की राड वाला कटार का धनी, ठीक है। 12 खम्मा की छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। वो कहां है, कुंभलगढ़ में। एक बार शॉर्ट में लिख लो, थोड़ा सा याद रह जाए। 32 खम्मा की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। एक तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तीनों संबंधी महाराणा प्रताप को मिलतु जुलतु। 8 खम्मा महाराणा प्रताप, 12 16 खम्मा की अमर सिंह की, अमर सिंह राठौड़, लेकिन महाराणा प्रताप पुत्र को नाम याद रख लेंगे। 16 दूनी 32, ये जगन्नाथ कछुआ। सर इसका संबंध महाराणा प्रताप से कहां हुआ, पहले तो ये बताओ, बिल्कुल बताइए। महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अकबर का अंतिम अभियान था 1584, जगन्नाथ कछुआ, जिसकी मृत्यु हुई थी मांडल में। ध्यान रहे, मांडलगढ़ और मांडल दोनों अलग है। सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है, जबकि जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडल के अंदर है दोनों भीलवाड़ा के अंदर ही। और भाई जी ए दोनों तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ओए होए, फिक्स ही है। कौन सी फिक्स ही पूछा, 80 खंबा की छतरी। अब देखो, एक तो है अलवर में, एक है बूंदी में। अब टाबर कंफ्यूज कट्ठे हुए, 80 अलवर में एक बूंदी में, तो याद रखने वो एक ही तरीको है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी जाए 80 और 84, ऐसे 80 ऐसे अलवर। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी शॉर्टकट की छतरियां बता रहा हूं मैं। ऐसे 80 ऐसे अलवर, 80 खंबाई छतरी अलवर, बाकी बची 84 पूथी। और तो शॉर्ट में बनाए तो एक बार शॉर्ट में लिख लो। अब हम डिटेल से छतरियों को पढ़ते हैं। चलो सर पढ़ो, पर श्री गणेश करो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जयपुर राजाओं की छतरियां और जयपुर के आसपास की छतरियां। वाह जी वाह छतरी, ठीक है।
जयपुर की छतरियां थी। जयपुर के राजाओं का जो दाग संस्कार होता था वो होता था बच्चों कहां, गेटोर के अंदर, नाहरगढ़ की तलहटी में बनी हुई एक जगह छतरियां ही छतरियां हैं, कभी जाओ तब देखना नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी। ये जो है वो जयपुर का गेटोर, जयपुर राजाओं का शमशान घाट है। यहां पर ही जयपुर राजाओं का दाग संस्कार हुआ था। एक दो राजाओं की छतरियां अलग है, वो अलग से नोट लगा के ले। यहां पर स्वाई जय सिंह से माधो सिंह सेकंड तक की छतरियां बनी हुई है। गेटोर जयपुर राजाओं का शमशान घाट, छतरियां ही छतरियां है, छतरियां ही छतरियां है, छतरियां ही छतरियां है, यूं के याद रह जाओ। और तो बाकी इसके कहां, गेटोर। जयपुर का एक ऐसा राजा है जिसके बारे में आता है कि इसको छोड़कर बाकी सभी राजाओं की छतरियां जयपुर। वो कौन था, वो स्वाई जय सिंह का बेटा ईश्वर सिंह। यानी एक जयपुर का ऐसा, क्योंकि ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, वो बात मराठों और वो सुनी है आपने। तो आनंद फानंद जल्दबाजी में यही दाग संस्कार हुआ ईश्वर सिंह का। कहां, जग निवास उद्यान के पास में। ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर में नहीं है, जग निवास के पास में बनी हुई है ईश्वर सिंह की छतरी, जिसे माधो सिंह फेस्ट ने निर्माण करवाया था। एक शासक जो महान शासक रहा है जयपुर का, जिसका नाम था मान सिंह। कौन सा, वही हल्दी घाटी वाला। इस मान सिंह की छतरी जो है वो हाड़ीपुरा आमेर के अंदर है, ये भी याद रखना, हाड़ीपुरा आमेर। ठीक है, देखो जयपुर के सभी राजाओं की छतरियां कहां है सर, के बार बार में बोलो, मनबेरो गेटोर में। ईश्वर सिंह आत्महत्या की थी जल्दबाजी में, वो अलग है कहां, जयपुर के अंदर। कहां, जग निवास उद्यान के अंदर। फिर बच गया मान सिंह, और मान सिंह की छतरी कहां है, हाड़ीपुरा। हाड़ीपुरा कहां पड़ता है, आमेर के अंदर। एक छतरी और है जयपुर के विराटनगर में, गुसाइयों की छतरी, मेड़ गांव में गुसाइयों की। आलियो जी, ए जयपुर की मेन छतरियां। अब जयपुर के आसपास कुछ जगह आराम याद रहे, कितना इजी है यार। जयपुर के आसपास जगह है अलवर, AWAR, क्योंकि यहां पर भी जयपुर राजाओं का ही तो शासन था। और अलवर की सौ फेमस की छतरी है वह है कौन सी, 80 खम्मा की। टाबरो रट्टी ले रे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है 80 खंबाई छतरी। ये छतरी जो है वो 1815 में विनय सिंह ने बनवाई थी। विनय सिंह, ऐसे 80 ऐसे अलवर, रट्टाई लगा लेना। मूसी महारानी, मूसी रानी बख्तावर सिंह पत्नी थी मूसी रानी, उसकी याद में विनय सिंह ने बनवाई थी कि बख्तावर की पत्नी मूसी। तो इसे 80 खंभों की छतरी कहां है, अलवर में। ये 80 खंभों की छतरी 2 मंजिला है। प्रथम मंजिल जो की है 2 मंजिला है। पहली मंजिल तो बतावेंगी लाल पत्थरों बनेड़ी है, दूसरी सफेद बनेड़ी है। यानी पहली मंजिल जो की है बाक्याओं बनेड़ी है, बा बनेड़ी है लाल पत्थर। लाल क्यों को नहीं हो रही, कलर लाल क्यों नहीं हो रहा है, ये लो जी लाल पत्थर, दूसरी सफेद है। 80 खंभों की छतरी अलवर बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसी महारानी। ठीक है, अलवर के नजदीक एक जगह पड़ती है दोसा। दोसा के अंदर 2-3 छतरियां जो लिख लो आप, उनको समझाना कुछ नहीं है, आप लिखते जाओ साथ साथ में, बस इतना ही। छतरियों की विशेष बातें नहीं होती है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। लिखो, नेड़ा की छतरी, फतेह गुंबद की छतरी और बंजारों की छतरी। बंजारा, लालसोट, दोसा, ये 3 छतरियां गठे दोसा के अंदर। एक है टहला की छतरी, टहला की छतरी, साथ साथ में थोड़ा सा लिखता जाओ, थोड़ा डाटा थारा तैयार हो जाए। सरिस्का के अंदर इसमें दशावतार के चित्र है, दशावतारण के चित्र है। ठीक है जी, याद रह जैसी के रह जैसी के। अब आपा चाला गठे मेवाड़ में। कहां चले, अब हम मेवाड़ की ओर चलते हैं। ठीक है, मेवाड़ में तो टाबरो महान महान शासक हुए, बादशाह की छतरियां बनेड़ी है। कुण कुण देखो, थान बेरो है उदय सिंह की भी बनेड़ी है, थान बेरो है महाराणा प्रताप की भी बनेड़ी है, थान बेरो है महाराणा प्रताप का दादा सांगा, यानी सांगो, सांगे को बेटो उदय सिंह, उदय सिंह को बेटो प्रताप, प्रताप को बेटो अमर सिंह। सारांगी छतरियां हैं। और फिर उदय सिंह का टेम जयमल और फत्ता। अब बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जयमल और फत्ता, इन सब की छतरियां स्पेशल है जो याद करनी पड़ेगी।
आपको पता है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? सर क्या कॉमन प्रश्न है। गोगुंदा में हुआ था, वहीं कृष्णदास चुड़ावत ने तलवार बांधकर राज्याभिषेक किया था। गोगुंदा में क्यों हुआ? क्योंकि उदय सिंह का दाह संस्कार ही गोगुंदा में हुआ था। जहां दाह संस्कार होगी उसी के ऊपर तो छतरी बनाई जाएगी। तो फिर उदय सिंह की छतरी कहां हो गई? गोगुंदा। बिल्कुल याद रह जाएगी यह बात, बिल्कुल गुरुजी महाराज आराम याद रह जाएगी। फिर बात आई है कि उदय सिंह टेम जयमल राठौड़। तो जयमल राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे कहां? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में चित्तौड़ के तीसरे साके के समय। तो फिर कहां बनेगी? वहीं बनेगी। तो जयमल राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच। कितने खंबे की है मैं पहले बता चुका हूं, इनकी है 6 खंभों की छतरी। ठीक है, ठीक है सर। जयमल के साथ में कल्ला राठौड़ के कंधे पे तो लड़े थे। कल्ला राठौड़ की छतरी भी अठी है, क्यों? दोनों एक ही जगह अठी तो लड़ाई करी, वीरगति प्राप्त होया। तो कल्लो भतीजो है तो बिंग कर दो, 2 खंबा कम कर दो, 4 खंबा। चित्तौड़ दुर्ग जब उदय सिंह छोड़ के गए तो फत्ता सिसोदिया को सौंप के गए थे। चित्तौड़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा जो है वो है रामपोल, और यहीं पर है फत्ता सिसोदिया की छतरी। तीनों को संबंध आराम से रह जाइए। देखो उदय सिंह का संबंध तो चित्तौड़ से, लेकिन उदय सिंह ने तो चित्तौड़ छोड़ दिया था। वहां 3 व्यक्तियों को नियुक्त करके गए जयमल, मुख्य रूप से जयमल राठौड़ है, कल्ला राठौड़ है, फत्ता सिसोदिया, तीनों की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में। उनके को नहीं याद रहे। फिर आपने इंपोर्टेंट है महाराणा प्रताप, सबने बेरो है। महाराणा प्रताप का दाह संस्कार केजर बांध के नजदीक यही बांडोली में हुआ था। बांडोली पुरानी किताबों में चित्तौड़, वर्तमान बांडोली जो पड़ता है वो चामंड उदयपुर के अंदर आ जाता है। बाडोली बांडोली जो भी है, बाडोली चित्तौड़ पहले चित्तौड़ में था, वर्तमान में उदयपुर में आ जाता है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की है, केजड़ बांध के नजदीक है, 8 खंभों की। याद रह जाएगी। निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट कहां है? मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट है आहड़ में। इसी आहड़ को महासतियों का टिल्ला कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद में राजधानी उदयपुर हो गई थी उदय सिंह, अमर सिंह के समय। फिर आगे के जितने भी शासक है सबका दाह संस्कार यही हुआ आहड़ के अंदर। यहां पहली जो छतरी बनी है वो अमर सिंह की बनी है। तो आहड़ में मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट है, आराम से याद रह जाएगी। चित्तौड़ दुर्ग में थान कितनी छतरियां बता दी? चित्तौड़ दुर्ग जिनको सौंप गए तीनों इनकी। मीरा के गुरु रेदास जी, मीरा के मंदिर के सामने, चित्तौड़ दुर्ग में ही मीरा मंदिर के सामने ही गुरु रेदास जी की छतरी बनी है। वो भी कितने खंभों की है? वो भी 4 ही खंभे को ये है। एक छतरी और है जो लिख ली थे, गफूर बाबा की मजार या छतरी, ये उदयपुर के अंदर है। हम उदयपुर साइड की पढ़ रहे हैं। फिर है 8 खंबा की है रावत जी की छतरी, ये बेगू के अंदर है। अब आई, अच्छा सांगा की रह गई क्या? सांगा की बताएंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि सांगा का बड़ा भाई था पृथ्वीराज, जिसे जहर देने के कारण मृत्यु हुई थी। वो इसी रोई में उसकी बहन आनंदाबाई ब्याही हुई थी। इस पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ये भी आपकी याद आराम से याद रह जाएगी। पृथ्वीराज वास्तुकार इसका था गणेश नन्ना, ऐसे से नाम है। सांगा की छतरी, सांगा का दाग, सांगा की मृत्यु तो हुई थी कालपीन वहां, लेकिन दाग संस्कार इसका हुआ था मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। तो सांगा की छतरी भी कितने खंभों की है? 8 खंभों की। कहां हुआ था? मांडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर सांगा। मांडलगढ़ और मांडल दोनों अलग अलग है, इसका ध्यान रखना। ये लो जी मेवाड़, देखो सांगे को भाई पृथ्वीराज, ठीक है, बड्डो भाई है, बड्डी है 12, सांगे की 8 खंभे, दादा पोतवा की बराबर है, क्यों दादो पोतो बराबर शक्तिशाली है सांगा और महाराणा प्रताप। 8-8। उदय सिंह की कितना खंबा की नहीं आता, सिर्फ इतनी आती है गोगुंदा। उदय सिंह जिनको छोड़ के गया था चित्तौड़, उन सबकी चित्तौड़ दुर्ग में छतरी है, आराम से याद रहिएगा। अमर सिंह के बाद में दाग संस्कार होने लगा आहड़ के अंदर। ये क्या बात करती हो। अगली छतरी है कोटा के आसपास की। कोटा में कौन थे? हाड़ा चौहान। एग्जाम में पूछा था क्षार बाग, ये हाड़ा चौहानों का शमशान घाट कहां है? क्षार बाग कोटा। चलो यहां एक छतरी है कोटा के आसपास में 84 खंभों की। कोटा में नहीं है, बूंदी में है। बूंदी की कौन सी जगह? देवपुरा। देवपुरा बूंदी में कौन सी छतरी है बच्चों? 84 खंभों की छतरी। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। अनिरुद्ध के काल में, अनिरुद्ध के काल।
ठीक है। ये 3 मंजिला है। कौन सी और गुरु जी 3 मंजिला ये के करे पशु पक्षियों का बहुत चित्र है, क्योंकि बूंदी में काम सूत्र का भी चित्र बनेगा है। कभी जाओ तो भाई देखिए, यो नहीं जाओ तो रहती है। ठीक है। फिर एक क्षेत्र आती है केसर बाग। सर ये कहां पड़ता है? ये बच्चों पड़ता है बूंदी के अंदर। ठीक है बच्चों, यहां बूंदी के राज परिवार की 66 छतरियां। कोटा के हड़ा चौहानों का शमशान बाग सार बाग, जबकि बूंदी वालों का है केसर बाग। यहां 66 छतरियां बनेड़ी है। कोई पूरा गुरु जी बहुत है नहीं देखे यो। सबसे प्राचीन है या राव दुद्दा की, और सबसे नवी है विष्णु सिंह की। दिख रही है? हाँ लिख लियो सागे सागे। सारबाग बता दिया, कोटा के हड़ा चौहानों का शमशान घाट एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 खंबाई छतरी, 4 खंबाई छतरी, 6 खंबाई छतरी, 8 खंबांगी, 12 खंबांगी, 16 खंबांगी, 32 खंबांगी, 80 खंबांगी, 84 खंबाई। रात ना आधी रात ने याद होनी चाहिए, किंग किंग मन को। फिर याद होना चाहिए बीकानेर राजाओं का शमशान घाट, देवकुंड में जैसलमेर वालों का सारबाग है, और मंडोर में उनका, जोधपुर वालों का जो है वो कागा की छतरियां यहाँ है, जयपुर वालों का गेटोर के अंदर है, उदयपुर वालों का आहड़ के अंदर है, कोटा वालों का सारबाग के अंदर है, बूंदी वालों का केसर बाग है। यार रट्टा मारा अगले का मुंह फोड़ दे जी मार मार के, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है। अभी जो एक बड़ी विवादित रही थी, हम हाड़ौती क्षेत्र की छतरियां पढ़ रहे हैं, कोटा की देख ली, बूंदी की देख ली, संत पिंपा की छतरी। संत पिंपा का जन्म स्थान कहां है? गागरोन के अंदर, गागरोन झालावाड़। संत पिंपा की छतरी जो एग्जाम में गलती से उसने उत्तर मान लिया था टोडा, फिर पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई कि इस पे रिट लग गई थी, तब पता चला संत पिंपा की छतरी कहां है? गागरोन दुर्ग के अंदर है। याद रख लेना, क्योंकि ये इनका संबंधी कहां से है? गागरोन से। फिर है थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदारा की भी छतरी है, गठैसाबाद 12 में। ये 1932 में डाकुओं से मुकाबला किया था थानेदार जी ने, और उनके शहीद हुए, तब बनी है थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद। ठीक है। इसका निर्माण कोटा के महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। अब हम देखते हैं भरतपुर साइड में छतरियां, यानी भरतपुर संभाग बोल सकूं मैं, भरतपुर संभाग का आसपास की कुछ छतरियां। साउंड मोस्ट छतरी है पुणे, साउंड मोस्ट रणथंबोर को शासक को हमीर, हमीर के बाप को नाम हो जेत सिंह या जेतर सिंह। यो एग्जाम में पूछेड़ा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हमीर फादर? हमीर रे बाप रो का ही नाम हो, हमीर रे बाप रो नाम हो जेत सिंह या जेतर सिंह। एग्जाम में पूछे जेतर सिंह आपकी जिंदगी में टोटल 32 साल राज करियो, तो हमीर बोलियो मैं 32 खम्बांगी छतरी बनवाऊंगा गठैसवाई माधोपुर में। हमीर किए कर तो ई छतरी पर बैठ के जस्टिस किया करता था, न्याय किया करता था, इसीलिए इस छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी। वाह गुरु जी वाह, क्या बात है। हमीर ने अपने पिता जयतर सिंह की याद में 32 में रणथंबोर छतरी भी कैस का। नटनी की छतरी, ये भी सवाई माधोपुर में छतरी। कर्मावती की अधूरी छतरी, वो भी सवाई माधोपुर में, रणथंबोर दुर्ग में है कर्मावती की अधूरी छतरी। ठीक है जी। गंडगड़ा तक की आपा छतरी बना रखी है। कुत्ते की छतरी, कुत्ते में तेरा खून, कुत्ते की छतरी कहां है? सवाई माधोपुर। लो कर लियो बात। रणथंबोर अभ्यारण्य में कुकुर घाटी है बटे। फिर सवाई माधोपुर में एक थंबे की छतरी है। राव गोपाल सिंह की छतरी करौली, लिख लो अलग से, करौली की छतरी। भरतपुर संभाग हम देख रहे हैं लगभग। राव गोपाल सिंह की छतरी, ये एक एक लाइन है लिखने में, करौली। बोरा भगत की छतरी, करौली, लिख लो इनको। गोपाल सिंह की छतरी, बोरा भगत की छतरी लिखो। खांडेराव होलकर की छतरी, होलकर जिसने भरतपुर पे अटैक किया, गागर सोली भरतपुर के अंदर होलकर की। अकबरी छतरी, बयाना भरतपुर, अकबरी छतरी। अब आपा देखा आपने शेखावाटी, जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी, ये है उदयपुर वाटी। सर उदयपुर वाटी क्या उदयपुर में? अरे उदयपुर वाटी बेटी का बाप झुंझुनू में, उदयपुर वाटी घटपड़े झुंझुनू के अंदर। शेखावाटी शैली की एक प्राचीनतम छतरी मानी जाए, प्रसिद्ध है। इसका चित्रकार था देवा। ओहो, राव शेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, अब भी पूछी शायद एक एग्जाम में। राव शेखा की छतरी, क्योंकि यहां तो शेखावाटी बसाए हुए है, शेखावत इनके वंशज है राव शेखा।
परशुरामपुरा झुंझुनू, परशुरामपुरा झुंझुनू, पैरे से रामपुरा झुंझुनू, राव शेखा की छतरी, परशुरामपुरा झुंझुनू। फिर है रामदत्त गोयनका की छतरी, रामदत्त गोयनका की छतरी, ठीक है गुरुजी। ये है डूंडलोद झुंझुनू, जहां गधा अभ्यारण्य है ना, डूंडलोद पहले प्रस्तावित था, बड़े तो कौन, ढेचू ढेचू अभ्यारण्य, ठीक है। सेठ रामगोपाल पोदार की छतरी, सेठ बहुत फेमस आ गठेगा रामगढ़ का, जिन्हें डूंगजी जुआर जी ने रामगढ़ के घड़शीराम आनंद का बाढ़ लूटा था, वही तो सेठ नाम आ गया। तो सेठ राम गोपाल पोदार की छतरी कहां, रामगढ़, रामगढ़ पड़ता है कहां, सीकर के अंदर। ये शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी, राम और गोपाल दोनों है। चांद सिंह की छतरी है गनेड़ी सीकर, ये लिखने में आ जाएगा, थोड़ा सा आप इसे लिख लो। चलो देखो, अब आ जाओ अजमेर संभाग में, चला बस साथ साथ में लिखता जाओ, अरे रटता जाओ, मास्टर थोड़ा सा समझा दे, सॉरी जे और कोई आंतरी काट दे। आंतेड़ की छतरी अजमेर, आंतेड़ की छतरी कहां है, अजमेर। कई बार सीधो सीधो पूछ ले यार, ये दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है आंतेड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी तो बहुत ही फेमस है, जगह को आप पहले भी जिक्र कर लियो। अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में है, नागौर दुर्ग माइन है, नागौर दुर्ग में है। कितना खम्बांगी है, होड़ा खम्बांगी है, होड़ा मतलब 16 खंभों की है, 16 खंभों की है। गंगाबाई की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगाबाई की छतरी। सर या गंगाबाई कुणे ये भी बता दूंगा, डट तो शुरू। गंगापुर भीलवाड़ा, सर ये क्या है, महाजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई उदयपुर से आ रही थी, तो यहां इनकी मृत्यु हुई, घूमने आई थी राजस्थान भ्रमण, पुष्कर वगैरह वहां बताते आई है। तो ये महाजी सिंधिया से संबंधित है, तो वैसे ही मराठों का खोप तो था ही, तो उनकी याद में बनी है गंगाबाई की छतरी, गंगापुर भीलवाड़ा, ठीक है। इसका निर्माण खुद महाजी सिंधिया ने करवाया था, ठीक है। राणा सांगा की छतरी मैं पहले बता चुका हूं, राणा सांगा का दाग संस्कार मांडलगढ़ में हुआ, 8 खंभों की छतरी है। इसको किसने बनवाया था, खानवा युद्ध में सहायता करने के कारण अशोक परमार को सांगा ने बिजोलिया की जागीर दी थी, उसी अशोक परमार ने बनवाई थी। कहां का था ये, जगनेर, जगनेर वर्तमान में यूपी में आता है, ठीक है, पहले भरतपुर में बताया जाता था, ठीक है। चलो जोध सिंह की छतरी, अब जोध सिंह सोच के और की ना कर दी, जोधपुर ने कर दी, कटे है बदनौर, बदनौर कहां पड़ता है, भीलवाड़ा, ठीक है। कितना खम्बांगी है, 32 खम्बाई, 32 खम्बाई बोली है राजस्थान में छतरी। जेत सिंह की छतरी है, न्याय की छतरी है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी है, ऐसे 32 खम्बाई है। अमरगढ़ की छतरी ये भी कहां है, भीलवाड़ा, अमरगढ़ की छतरी भीलवाड़ा। फिर बदनौर की छतरी आ जाएगी। रसिया की छतरी ये टोंक में हटा दो, लाछा गुजरी की छतरी नागौर, ये लिखते जाओ, लिखने वाली बातें समझाने वाली। जयपा सिंधिया की छतरी ताउसर नागौर, जयपा सिंधिया ताउसर नागौर। जगन्नाथ कछुआ इसको याद रखना, जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडल के अंदर है, मांडल भीलवाड़ा, जबकि सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है। आमेर का जगन्नाथ कछुआ ये कितनी है, ये भी 32 खंभों की छतरी है, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान के रूप में आया था। एक ही पत्थर से बनी हुई है, 5 फीट का शिवलिंग है, तो अच्छी जगह मानी जाती है, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का अनूठा क्षेत्र माना जाता है। ये दाहर सेन का स्मारक ये अजमेर में है, दाहर सेन का स्मारक कहां है, अजमेर। बोर तो कौन हो रहा नहीं टाबरो, देखो इसी ये है, तो रटन वाली चीजा है, रटन वाली चीजें तो इसी वे। चलो फिर आप जोधपुर चला, जोधपुर संभाग की छतरियां, यहां तो बहुत छतरियां हैं, इंपोर्टेंट मैं सारी करवा दूं, फिर एक एक लाइन और जिलो बचे वो थे। गुरु नोट्स खोलो, बिंगमा कल्चर खोलो, और बिंगमा सीधा जाओ थे छतरियां में, और एक एक लाइन की कीजिए, 2 4 5 बच्चे पे देख लिया, मैन में बता दी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जसवंत थड़ा गुरुजी गठे हो, जसवंत थड़ा जोधपुर, एक थुम्बिया में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। महाराजा सरदार सिंह जी, सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा बहुत फेमस है, 1906 के अंदर इन्होंने निर्माण करवाया है, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में ये बनी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनेड़ी, और की नहीं नाप थे जोधपुर की पूरे वो शासका की वसामली में लिखेड़ी है, और इतनी जोर की है,
राजस्थान को ताजमहल बोले। गुरजी है कितना ताजमहल है, लिख। हाड़ौती का ताजमहल, अबली मीणी का महल, हाड़ौती का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, लिख काकाजी की दरगाह। राजस्थान का ताजमहल, लिख जसवंतड़ा। दक्षिण का ताजमहल, लिख, दक्षिण का ताजमहल है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसे ताजमहल की गंदी नकल, फूहड़ नकल, काला ताजमहल बोला जाता है। बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र। ताजमहल का पूर्वगामी, लिख ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं के मकबरे को दिल्ली में ताजमहल का पूर्वगामी। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां और भी आगे के शासकों की, उमेद सिंह, सुमेर सिंह, सरदार सिंह, सबकी यही बनी। गोराधाय की छतरी, गोराधाय कौन है? मारवाड़ की पन्नाधाय, जिसने अजीत सिंह को बचाया था। इस गोराधाय की छतरी भी कहां है सर? और कहां होगी फिर? जोधपुर होगी। ये जोधपुर को पुराना स्टेडियम में बट बनेड़ी है। एक में 2 बनेड़ी है, एक 6 स्तंभ है, एक में 4 स्तंभ है। ये अजीत सिंह की धाय मां थी, ठीक है। मामा भाणजा की छतरी, ए 2 मामा भाणजा, धन्ना गहलोत और भिया चौहान ऐसे कोई नाम वीर थे, छतरी थे, तो आपस में बताओ मामा भाणजा लागता। और ये जोधपुर नरेश जो है अजीत सिंह प्रधानमंत्री उद्दावत से लेकर स्वामी भक्ति का इन्होंने परिचय, ऐसे कोई कहानी आती है उनकी स्मृति में बनी हुई है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। 10 खम्बांगी है मामा भाणजा की, लिख लियो मामा भाण। मेहरानगढ़ दुर्ग के लोहा पोल के पास मामा भाणजा की छतरी, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। जोधपुर राजाओं का मुख्यतः शमशान घाट, कागा की छतरी और मंडोर, क्योंकि जोधपुर पुराने वाले जोधपुर राजा कहां थे? राजधानी मंडोर थी। यहां के स्मारक जो है राजाओं का मंडोर वाला, उसे देवल भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ राजाओं की कुछ छतरियां बनी हुई है। यहाँ अजीत सिंह की छतरी सबसे पुरानी, सबसे सुंदर भी बताई जाती है। और यहाँ पंचकुंड नामक एक स्थान है मंडोर के अंदर, जहां राव चूड़ा, रणमल, जोधा, कई छतरियां, क्योंकि उन्होंने मंडोर में ही शासन किया था, ठीक है। और राव गांगा की छतरी भी अठी बनेड़ी बता, ठीक है। ब्राह्मण देवता की छतरी, मेहरानगढ़ दुर्ग में अनुष्ठान में जिस ब्राह्मण ने आत्म बलिदान दिया था, उसकी छतरी जो है वो मंडोर के पंचकुंड के नजदीक है। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर मंडोर के अंदर, लिख लो लिख लो लिख लो। पंचकुंड की छतरी मंडोर, ये भी कहां है? मंडोर। आराम याद रह जाओ, आराम। जोधपुर की रानियां की रानी छतरी है। कागा की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कागा की छतरी सर ये कहां है? ये जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर ऋषि काग को ऐसे बताया जाता है तपोभूमि थी, ठीक है। तो कागा की छतरियां जोधपुर नरेश विजय सिंह द्वारा यहां एक मंदिर भी बनाया गया है, शीतला माता का मंदिर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। दीवान दीपचंद की छतरी, लिख लो दीवान दीपचंद, लिखो दीवान दीपचंद की छतरी जोधपुर, वही है कागा की छतरी के पास है। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर, अच्छा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रांगी हो रहे अरे जसवंत सिंह की प्राणों की रक्षा करी वहां प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत बंग याद में बनेड़ी, कोई कौन बना? 18 खंबाई छतरी, लिखो प्रधानमंत्री की छतरी 18 खंबाई जोधपुर में। प्रधानमंत्री पीएम की छतरी, बख्तावर सिंह की छतरी लिखो मंडोर। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह, जोधपुर के नरेश नाम था उनका जगत सिंह, जो युद्ध करने को युद्ध हुआ था नहीं, तो वो यहाँ कोई वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो लिख लो बख्तावर सिंह की छतरी मंडोर। अहाड़ा हिंगोला की छतरी, लिखते जाओ ये एक एक नाम है जोधपुर। जैसलमेर रानी की छतरी, इसका मतलब जैसलमेर में तो नहीं हो सकता, कहां? जोधपुर में। जैसलमेर रानी की छतरी जोधपुर। महामंदिर की छतरी जोधपुर। आस्करण राठौड़ की छतरी सालवा जोधपुर। आस्करण कौन थे? दुर्गादास के पिता, इसका मतलब दुर्गादास कहां थे? से थे सालवा गांव जोधपुर। आस्करण वही है, वीर दुर्गादास के पिता आस्करण की छतरी है ये। अब चलते हैं जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बड़ा बाग की छतरी, बड़ो जिलो कौन सा? जैसलमेर, तो फिर बड़ा बाग गठे हुए जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियां कहां है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में कौन से शासकों ने राज किया था? भाटी शासकों ने। ये भाटी शासकों का शमशान घाट है। यहाँ क्षेत्रपाल जी को मंदिर भी बने रहे, तो भाटी शासकों का शमशान घाट कहां हो जाएगा? बड़ा बाग जैसलमेर, ठीक है।
पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मण कहां थे? जैसलमेर। तो पालीवालों की छतरी जैसलमेर। मुम्मल की मेडी, मुम्मल कहां की थी? जैसलमेर की। लोदरवा काक नदी के किनारे था पहले लोदरवा, तो मुम्मल की मेडी कहां है? लोदरवा। अब चलते हैं बीकानेर। बीकानेर राजाओं का शमशान घाट कहां बताया? देवकुंड, देवकुंड। देवकुंड कहां पड़ता है? बीकानेर। ये मैन है। बीकानेर से 5-1 किलोमीटर है ये देवीकुंड के पास। बीकानेर शासकों का ये निजी शमशान घाट था। सबका निजी होता है, आपका भी तो कोई शमशान घाट फिक्स है? तो कई रानियां, पासवान रानियां, जैसलमेर पत्थरों बनेड़ी है, कई छतरियां वगैरह है। राय सिंह, सूर सिंह की छतरी लाल पत्थरों बनेड़ी है, थोड़ी सी ध्यान रख सकते। सबसे सुंदर छतरी जो देवकुंड है वह करण सिंह की और अनूप सिंह की, बीकाजी की है, राय सिंह जी के, सारा ही राजा ही है। राजा गंगा सिंह व शार्दुल सिंह की छतरी बीकानेर। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर। साधु गिरधापति की छतरी कोलायत बीकानेर। लिखता जाओ। राव जेत सिंह की छतरी, ये ध्यान रखना, राव जेत सिंह छतरी हनुमानगढ़ में है। 2 शासक ऐसे हैं जिनकी छतरी राजस्थान से बाहर, और भी हो सकता है, मैन आपने 2 ही है। एक तो दुर्गादास राठौड़, बहुत फेमस है, रामपुरा एमपी। दुर्गादास राठौड़ उज्जैन में है, वहीं रामपुरा उज्जैन एमपी। एग्जाम में कई बार पूछ लिया दुर्गादास की छतरी कहां है? एमपी। एक पृथ्वीराज, थर्ड पृथ्वीराज तृतीय की छतरी कहां है? गजनी। मोहम्मद गोरी के समकालीन पृथ्वीराज की है थर्ड की गजनी। आल्यो टावरो छतरियां टॉपिक में 2 करवा दियो। मैन छतरियां तो आ गई। अब कोई एक एक लाइन की बच्ची है तो वो नोट्स थे, खोलोगा गुरु नोट्स बट जागे थे, कोई एक आधी बच्ची है जिसकी 1 लाइनर बच्ची है, बाकी से आ गई वह लिख लियो, बाकी इंपोर्टेंट सारी आ गई जिसकी एग्जाम के लेवल की थार है वह सारी पूछी। तो 3rd ग्रेड के लिए तो पर्याप्त है इतनी, और बाकी कोई बच्ची है वह गुरु नोट्स पर जाके देख लिया। ओके थैंक यू। आप कमेंट करके बताना कल्चर का कौन सा टॉपिक आपका बच्चा है जो मैं आगे करूँ। ओके थैंक यू।